यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मैथेउस क्यूनिया टू मैनचेस्टर यूनाइटेड टर्म्स एग्री हो गई हैं। प्लेयर और यूनाइटेड के बीच में फैब्रिज़ियो रोमानो की कंफर्मेशन आई है, न्यूज आई है। बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। और मुझे नहीं लगता इतनी प्यारी वीडियो आपने कोई रीसेंट हिस्ट्री में यहां पे देखी होगी इस चैनल पे, क्योंकि बहुत और सारी अपडेट्स आई हैं। वापस फैब्रिज़ियो रोमानो ने कुछ बताया है विक्टर ओसिमेन से रिलेटेड, यूनाइटेड से रिलेटेड, और लॉरी विटवेल जितने क्रेडिबल सोर्स ने लियाम डेलप से रिलेटेड एक न्यूज दी है। सो बहुत कुछ है भाई आज की वीडियो में बात करने को। और हम बात करेंगे एक रिवर प्लेट के राइट विंगर की तरफ से जो लेफ्ट फुटेड है और रियल मैड्रिड उसको साइन करने वाली थी, उससे रिलेटेड भी एक न्यूज है। बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में। सो दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। आई एम प्रीटी श्योर आपको पसंद आएगी, और अगर आएगी तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और अपने थॉट्स भाई आज बिना बताए जाना नहीं है, कमेंट जरूर करने हैं इन ट्रांसफर टारगेट्स पे भाई, जो जिनके बारे में अब ये इतनी बड़ी न्यूज आ रही है। देखो, फैब्रिज़ियो रोमानो ने अभी कंफर्म किया है, क्या किया है कल रात को कंफर्म उसने ये किया है कि मैथेउस क्यूनिया और मैनचेस्टर यूनाइटेड, बहुत पॉजिटिव टॉक्स चली हैं इन दोनों के बीच में पिछले 48 आवर्स में। और बताया क्या है कि यूनाइटेड बहुत जल्दी इस डील को क्लोज करना चाहेगी। क्यों? क्योंकि उनको पता है बाकी क्लब्स से भी इंटरेस्ट है। और खबरें आ रही हैं भाइयों कि न्यूकासल बहुत क्लोज थी क्यूनिया को साइन करने के लिए। और हमें यह भी पता है आर्सेनल और नॉटिंघम फॉरेस्ट, ये दो और क्लब्स थे जो बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे थे मैथेउस क्यूनिया में। बट जो सबसे आगे रेस में थे देवर न्यूकासल यूनाइटेड और मैनचेस्टर यूनाइटेड। बेसिकली प्लेयर ने, मैथेउस क्यूनिया ने यूनाइटेड को चुना है। सो बेसिकली यहां पे क्या हुआ है भाई, मैथेउस क्यूनिया पे ऑप्शंस थे, उसके तरफ से भाई डन था कि भैया मैं वुल्व्स छोड़ के जा रहा हूं दूसरे क्लब में, और उसने यूनाइटेड को चूज किया है। आपने देखा ही होगा यार कितने दिन से क्या क्या चल रहा था। वुल्व्स हमारे ओल्ड ट्रैफर्ड में खेलने आई थी, मैथेउस क्यूनिया की इतनी वीडियोस आ रही थी भाई। वो वुल्व्स फैन के साथ जितने बार उसने प्लेयर शर्ट वर्ट साइन करी होंगी, कुछ मिला होगा, मीट और ग्रीट किया होगा उसने, उससे ज्यादा यूनाइटेड फैंस के साथ कर रहा था। इकलौता वुल्व्स की टीम का प्लेयर था जो जा रहा था जब अपना ओल्ड ट्रैफर्ड के टनल की तरफ, तो वो यूनाइटेड फैंस को बाय कर रहा था। सो वो एक जो रोमांस था फैंस का, मैथेउस क्यूनिया का ओल्ड ट्रैफर्ड का कनेक्शन, वो ऑलरेडी हल्का सा ग्लिम्स तो मैच के बाद दिखाई दे रहे थे भाई। बट अब जो सामने आया है, दिस इज लाइक क्रिस्टल क्लियर। देखो, इससे ये नहीं है कि प्लेयर साइन हो चुका है, अभी भी कोई चेल्सी की तरह हमारी भाजी मार सकता है भाई। यहां पे हमारे साथ कोई भी खिलवाड़ कर सकता है, हमारे मजे ले सकता है, खेला हो सकता है हमारे साथ। बट मोटी बात यह है, इस टाइम पे प्लेयर ने अपना नया क्लब चूज कर लिया है, यूनाइटेड ने अपना नंबर 10 चूज कर लिया है। सो मैथेउस क्यूनिया, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं भाई अब वो नेक्स्ट सीजन यूनाइटेड आएगा। द ओनली पीस ऑफ कंटेंशन इज वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स वर्सेस यूनाइटेड। अब इन दोनों के बीच में क्या डील होगी उस पे डिपेंड करता है। देखो, 62 मिलियन के आसपास का इसका पाउंड्स में इसका रिलीज क्लॉज है। यूनाइटेड वो ट्रिगर करेगी ये प्लेयर, तो हमें क्लब से बात करने की जरूरत ही नहीं है, वुल्व्स से बात करने की जरूरत ही नहीं है अगर हम उसका रिलीज क्लॉज ट्रिगर करेंगे, राइट। बट हम रिलीज क्लॉज ट्रिगर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने रिलीज क्लॉज ट्रिगर किया, आपको पता है आपको सारा का सारा पैसा एक साथ देना पड़ेगा, राइट। सो वो यूनाइटेड नहीं देना चाहेगी। यूनाइटेड चाहेगी हमें 5 साल में अमोर्टाइज करके हम 12-12, 15-15 मिलियन दे, ऐसा कुछ करें। तो उस केस में मेरे ख्याल से वुल्व्स मांग सकती है थोड़ा ज्यादा पैसा, लेट से 65 मिलियन के आसपास। सो मुझे नहीं लगता वुल्व्स की तरफ से कोई इशू आएगा। ये डील आराम से हो जाएगी यूनाइटेड और वुल्व्स के बीच में। एड ऑन्स वैड ऑन्स शायद ही कुछ ऐड हो सकता है। यूनाइटेड इसको 75 मिलियन तक का बना लेगी, 16 इजी, बट उसके बाद कुछ एड ऑन्स, जो भी कॉम्प्लेक्सिटी करेगी यूनाइटेड अपनी तरफ से पैसा बचाने की कोशिश करेगी। बट वुल्व्स ज्यादा इजी नहीं लेगी इस चीज को, क्योंकि उनको पास और भी ऑप्शंस है। दे कैन स्टिल से नो कि भैया या तो रिलीज क्लॉज दो, वरना हम तुम्हारे साथ डील ही नहीं कर रहे, क्योंकि न्यूकासल हमें ज्यादा पैसा दे रही है। तो उस केस में वापस ये डील फंस सकती है, देयर आर चांसेस। बट जितना सुनने में आ रहा है, यूनाइटेड बहुत एग्रेसिवली, बहुत एक्टिवली आगे बढ़ना चाह रही है। दे डोंट वॉन्ट टू गिव एनी चांस टू एनी अदर क्लब, ये ही सुनने में आ रहा है। फैब्रिज़ियो रोमानो ने ये कंफर्म करा है, ये बताया पिछले 2 दिन में काफी प्रोग्रेस हुई है और यूनाइटेड बहुत जल्दी इस डील को करना चाह रही है। सो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी न्यूज है भाई, ये बहुत ही बड़ी न्यूज है, क्योंकि तुम्हें पता है, मुझे पता है, हम कितने टाइम से कह रहे हैं भाई अटैकिंग थ्रेट ही नहीं है इस टीम में, और नहीं देखने भाई हमें
अगले नेक्स्ट प्लेयर्स ऐसे जो 3 साल बाद जाके बड़े होके प्लेयर बनेंगे। हमें अभी जो इस टीम में बेटर इंप्रूवमेंट ला पाए 24, 25, 26 साल के प्लेयर वो चाहिए जिन पे एक्सपीरियंस हो, जो टफ सिचुएशंस में टीम को आगे खींच पाए, जिनको देख के जिनके आसपास हैरी अमास और पैट्रिक डोरगू ऐसे प्लेयर जो यंग टैलेंट आ रहे हैं, लेनी और उनको देख के थोड़ा भरोसा आए। हमारी टीम में एक्सपीरियंस की कमी है भाई। सो ये साइनिंग आइडियल हो सकती है यूनाइटेड के लिए। आई जस्ट विश ये काम करे हमारे लिए। नंबर 10 रोल में जो बहुत क्रूशल है, हार्ड वर्किंग पोर्चुगीज ब्राजीलियन प्लेयर है भाई, पोर्चुगीज स्पीकिंग ब्राजीलियन प्लेयर है। सो रूबेन एमरिम के साथ इसका कनेक्शन काफी सही होगा। और फब्रिज़ो रोमानो ने यह भी बताया है कि देयर इज अ स्पेशल कनेक्शन बिटवीन रूबेन एमरिम, मैथेउस क्यूनिया और आपका मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो दिस इज रिटन इन द स्टार्स भाई। मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप है, बहुत फ्लर्टिंग चली है इस ट्रांसफर से रिलेटेड, और आई एम रियली रियली हैप्पी। लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट, डू यू थिंक कि क्यूनिया हमारे यहाँ एक सक्सेसफुल प्लेयर होगा नंबर 10 रोल पे? देखो बेसिकली वो टीम में राइट इन टू द टीम आता है भाई, गर्नाचो को रिप्लेस करता है। मैथेउस क्यूनिया आता है लेफ्ट विंग पे, वही खेलेगा मेरे को ऐसा लगता है। राइट विंग पे आप गर्नाचो खिलाओ, मार्क डियालो खिलाओ, ज़र्क्ज़ी खिलाओ, किसी को भी खिलाओ, ब्रूनो को खिला लो भैया। ब्रूनो और मैथेउस क्यूनिया इन दोनों को देखने का मजा अलग आएगा भाई, और मजा आ जाएगा पीछे अगर कैज़ेमीरो हो, बट आई एम नॉट श्योर अगले सीजन वो होगा नहीं होगा। बट इन एनी केस दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे और इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं आपके लिए भाई। स्ट्राइकर से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट्स आई हैं, बट उसमें जाने से पहले फ्रैंको मस्टेंटोआनो की बात करेंगे। आई एम सॉरी मैं उसका लास्ट नेम नहीं बोल सकता, इसलिए मैं फर्स्ट नेम बोलूंगा बार बार। अब आगे से फ्रैंको रिवर प्लेट का एक विंगर है। सो बेसिकली वो राइट विंग से खेलता है, बट वो लेफ्ट फुटेड है और बहुत ही सही प्लेयर है। अपने अर्जेंटीनियन टीम में आ चुका है, वो अंडर 16, 17 ये सारे लेवल्स पे काफी सारे खेला है। रियल मैड्रिड इस प्लेयर को लेने वाली थी, और सुनने में आ रहा है कुछ एजेंट के साथ इशू था, इसलिए उन्होंने उसको नहीं लिया। सो बेसिकली डील कोलैप्स हो गई है, और जैसे ही डील कोलैप्स हुई है, सेकंड फेवरेट इस डील में थे यूनाइटेड, ऐसा कहा जा रहा है। ये रिपोर्ट कहां से आ रही है? मार्टिन लिप्टन करके एक जर्नलिस्ट है, उससे आ रही है। सो नॉट वेरी रिलायबल, नॉट एज रिलायबल एज लॉरी विटवल, डेविड ऑनस्टीन या फैब्रिज़ो रोमानो, ठीक है। ये सेकंड टीयर जर्नलिस्ट है। सो मैं इसकी बात पे या तो यकीन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। प्रॉब्लम यहां पे एक है कि 38 मिलियन पाउंड का इस प्लेयर का रिलीज क्लॉज है भाई। मैं तुम्हें आज बता सकता हूं यूनाइटेड ये रिलीज क्लॉज पे नहीं करेगी। यूनाइटेड इतने पैसे में इस प्लेयर को नहीं लाएगी, ना इस पे एक्सपीरियंस है, ना इस पे एज है। और हमें पता है बहुत सारे जनरेशनल टैलेंट अर्जेंटीना में, ब्राजील में बैठे हुए हैं, और आपको पता भी नहीं, कोई एवरेज प्लेयर होता है उसको भी बढ़ा चढ़ा के उसकी पीआर टीम, उसके एजेंट ऐसी खबरें निकलवा सकते हैं। सो आई डोंट नो, बट अगर यूनाइटेड के स्काउट्स सुनने में आ रहा है इस प्लेयर को देख रहे हैं, रिवर प्लेट में हमने उसको देखा भी है, और अगर कुछ ऐसा है तो यूनाइटेड डेफिनेटली डील करेगी। रिवर प्लेट बहुत सस्ते में भी प्लेयर बेच सकती है, उनके लिए काफी बड़ा पैसा होगा, 15 मिलियन भी, 10 मिलियन भी। सो आई डोंट नो यूनाइटेड कितना सीरियस है, कितना पैसा फेंकना चाहेगी, कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगी इस प्लेयर में, और ये कितनी ट्रू है रिपोर्ट। बट ये सामने आई थी तो मेरे को आपको बताना जरूर था। इस पे नजर रखेंगे आने वाले कुछ वीडियोज में, आने वाले कुछ टाइम में। बट अब आगे बढ़ते हैं भाई बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, स्ट्राइकर। क्योंकि तुमको पता है भाई स्ट्राइकर की कितनी जरूरत है हमारे को। मतलब पिछला गेम देख लिया क्या, पूरा पिछला सीजन देख लिया, उससे पिछला सीजन देख लिया, उससे पिछला सीजन देख लिया। एक कमी इस टीम में जो पूरी है भाई, जिसके कारण बहुत सारी और कमियां ढक सकती हैं, वो है एक स्ट्राइकर की जो एक्चुअल में गोल थ्रेट करे। लॉरी विटवल ने बताया है यूनाइटेड का नंबर 1 स्ट्राइकर टारगेट, यूनाइटेड का नंबर 1, ध्यान से सुनना, उसके वर्ड्स हैं नंबर 1 स्ट्राइकर टारगेट लियाम डेलाप है। क्यों? 30 मिलियन का रिलीज क्लॉज है इसका। इप्सविच ऑलमोस्ट रेलीगेट हो चुकी है, मतलब वेस्ट हैम ने 1 पॉइंट भी कमा लिया ना अगले 5 गेम्स में, तो या इप्सविच टाउन ने 1 पॉइंट भी और गवा दिया, तो अगले ही वीकेंड, अगले ही गेम में वो हो जाएगी रेलीगेट। कंफर्म्ड है उनका रेलीगेशन, 99.999% श्योर है। जैसे ही वो रेलीगेट होती है, इस प्लेयर का रिलीज क्लॉज लियाम डेलाप का 30 मिलियन पाउंड्स हो जाएगा। कोई भी क्लब ये रिलीज क्लॉज ट्रिगर कर सकता है, उनको कुछ नहीं करना। लियाम डेलाप के साथ पर्सनल टर्म्स एग्री करनी है, इप्सविच की तरफ देखना भी नहीं है। इप्सविच को बोलना है कि भाई ये रहा रिलीज क्लॉज, हम दे रहे हैं 30 मिलियन, ये प्लेयर आ गया हमारे पास। इप्सविच कुछ नहीं कर सकती उसके बीच में, राइट? अगर वो रेलीगेशन से बची होती तो ये रिलीज क्लॉज 40 मिलियन का था, बट अब सिंस वो रेलीगेशन में जा रही है, बहुत से क्लब्स इसमें इंटरेस्टेड है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड, और यूनाइटेड का नंबर 1 स्ट्राइकर टारगेट है। ये सुन के मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि मेरा नंबर 1 टारगेट मेरे क्लब का हो, विक्टर ग्योकेरेश, विक्टर ओसिमेन, ऐसे स्ट्राइकर। ये तुम जानते हो मेरा क्या स्टैंड है इसके ऊपर, ठीक है।
और मुझे इतना पता है कि दिस इज द ओनली वन रीजन, देर इज वन रीजन, नॉट दैट कि लियाम डेलप इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द कंट्री या बेस्ट स्ट्राइकर जो आने वाले टाइम में इससे बड़ा टैलेंट ही नहीं है कोई, नहीं। जिस लेवल का टैलेंट है उसके हिसाब से सस्ता प्लेयर है। आप इसको 30 का लेके इसको 40 का बेच सकते हो 4 साल बाद। सो इट इज बिकॉज ऑफ प्रॉफिट, इट इज, और मे बी 60 का, मे बी 50 का, बहुत अगर इंप्रूव कर गया तो काफी और महंगा भी बेच सकते हो। सो बेसिकली दिस इज फाइनेंशियल थिंग। अब नाउ आई हैव नो प्रॉब्लम्स अगर आप रासमस हॉयलैंड को हटाते हो, लियाम डेलप को लाते हो एक सेकंड स्ट्राइकर की तरह। रासमस हॉयलैंड अगेन यंग स्ट्राइकर, अप एंड कमिंग, की वो कल को बड़ा होगा, 22 साल का है, कल को बहुत अच्छा स्ट्राइकर बन सकता है। सेम इज द केस विद लियाम डेलप, वो भी 22 साल का भाई, इप्सविच एक रेलीगेशन टीम के साथ खेल रहा है और 12 गोल मारे उसने पूरे सीजन में इप्सविच के लिए। इट डज नॉट मीन कि वो नंबर 1 स्ट्राइकर यूनाइटेड का बन सकता है। हाँ, यूनाइटेड का नंबर 1 स्ट्राइकर टारगेट कर लो, बट वो हमारा सेकंड चॉइस ही होना चाहिए, और नॉट दैट कि लियाम डेलप और रासमस हॉयलैंड ये 2 स्ट्राइकर हमारे पास नहीं, इससे काम नहीं चलेगा भाई। अपने को ऑजीमैन ग्योकेरेस टाइप चाहिए, उसके बाद सेकंड स्ट्राइकर या तो आप रखो विक्टर, या तो आप रखो लियाम डेलप, या रखो आप रासमस हॉयलैंड, डज नॉट मैटर दोस्तों। सो ये सुन के मेरे को थोड़ा तो कंसर्न हो रहा है। आई एम नॉट श्योर यूनाइटेड किस तरफ जाएगी, क्योंकि देखो फैब्रिज़ियो रोमानो ने एक और सुपर 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 बॉम्ब गिराया भाई विक्टर ओसिमेन से रिलेटेड। उसने बताया ये 25 साल का जो स्ट्राइकर है, जो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स अवेलेबल इन द मार्केट है, जिसको नापोली बेचना चाह रही है एक्टिवली, गैलाटासराय पे लोन पे है, और वहां से वो पक्का उसका डन है कि गैलाटासराय नहीं होगा उसका परमानेंट। फैब्रिज़ियो रोमानो ने बताया है कि भैया ये जो आपका विक्टर ओसिमेन है, इसका यूनाइटेड के साथ अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ, बट यूनाइटेड का काफी इंटरेस्ट है विक्टर ओसिमेन में। एंड सबसे बड़ी बात भाई, दिस इज कमिंग फ्रॉम फैब्रिज़ियो रोमानो, ठीक है। सो दिस इज बिग and I am kind of happy about this. I'm really happy about this and I'm really okay with this कि ठीक है, चलो हम वेट करते हैं चैंपियंस लीग का और देखते हैं हमारा क्या हालत होती है। ऑफ कोर्स इसलिए हमारा सबसे बड़ा गेम, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, यूरोपा लीग का सेमीफाइनल अब हमारे सीजन का सबसे बड़ा गेम है, क्योंकि यूरोपा लीग के बिना भाई हम बहुत साल पीछे चले जाएंगे, हम बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे साइन नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली आप 4-5 ए क्वालिटी प्लेयर ला सकते हो चैंपियंस लीग के साथ, वर्सेस 4-5 आप बी क्वालिटी प्लेयर्स ला सकते हो। फर्क इतना होगा कि प्रॉबेबली नेक्स्ट टाइम आप टॉप 4 में होगे, वर्सेस नेक्स्ट टाइम बिना चैंपियंस लीग के आप जो बिग एवरेज प्लेयर्स लाओगे उनके साथ आप प्रॉबेबली टॉप 10 में होगे, राइट। फिर अगले साल चैंपियंस लीग नहीं होगी, फिर सेम इशू होगा, फिर फंड्स नहीं होंगे। सो आप उस साइकिल में फंस के रह जाओगे और बहुत सालों तक आगे नहीं निकल पाओगे। सो इस बार अगर हम यूरोपा नहीं जीते तो नेक्स्ट कुछ साल, बहुत सारे आने वाले कुछ साल हमारे खराब हो सकते हैं, वर्सेस अगर इस साल हम चैंपियंस लीग में पहुंच गए, यूरोपा लीग जीत गए, तो हम 2-4-5 साल आगे बढ़ सकते हैं अपनी प्रोग्रेस में। सो दिस इज वेरी बिग फॉर अस एंड आई थिंक अगर हम चैंपियंस लीग में जाते हैं, अगर हमारे पास पैसा होता है, वी शुड डेफिनेटली गो फॉर विक्टर ओसिमेन एंड इमेजिन आवर अटैक विद विक्टर ओसिमेन अप फ्रंट and then Matheus Cunha just playing behind him, and maybe Bruno Fernandes playing behind him, right? So Matheus Cunha, Bruno Fernandes और Victor Osimhen खेल रहे हैं भाई, लाओ ना उसके बाद एकेडमी के प्लेयर, बट उनके साथ इंटीग्रेट करो इस एक्सपीरियंस के साथ उनको, ठीक है, तो आएगा ना मजा यार। तो ये बिल्कुल बनता है भाई, बहुत 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 प्रॉमिसिंग न्यूज़ आ रही हैं भाई ये, और हम और सारी न्यूज़ कवर करेंगे इसी चैनल पे, सारे ट्रांसफर न्यूज़ को कवर करेंगे, सारे गेम्स कवर करेंगे। सो प्लीज़ आप अपना काम ज़रूर करना, आप इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे अपने थॉट ज़रूर बताना, हाउ डू यू फील लियाम डेलप की न्यूज़ सुन के, जो बहुत क्रेडिबल सोर्स से आ रही है, विक्टर ओसिमेन की तरफ से की खबर सुन के, और मैथ्यूस क्यूना के बारे में आपका क्या ख्याल है। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो दोस्तों, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।